हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 665 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन उसका ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। मसला ये है कि अभी उसका वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुआ है। क्या कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 665 पोस्ट के वेटिंग लिस्ट का, और वेटिंग लिस्ट कब तक आने की संभावना है और कब तक आ सकती है, कितनी आ सकती है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट था। तो एक पर्टिकुलर वीडियो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 665 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर वेटिंग के बारे में जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, और इसमें अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से जो भी वैकेंसीज आती हैं उसका अपडेट आपको सीधे तौर पर देखने को मिलता है। साथ साथ में किस वैकेंसी का क्या अपडेट चल रहा है, क्या प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, उसकी भी अपडेट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को पहले शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ की तरफ से इस नोटिस को निकाला गया है। नोटिस है 25/7/2026 की डेट में इस नोटिस को जो है निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं कि मेंशन है, ये 25 तारीख को ही हमारे पास इसका PDF आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर पूरा डिटेल्स ले लिया जाए, उसके बाद ही वीडियो बनाया जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस ये लग चुकी है। नोटिस इनका क्या है कि सब्जेक्ट देख सकते हैं, लिख रखा है इन्होंने। सब्जेक्ट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम फॉर द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 2024 की वैकेंसी थी। डेट 5/3/2024 की ये वैकेंसी जो है निकाली गई थी। मेनी कैंडिडेट हैव सबमिटेड देयर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ। अपॉन ड्यू टू कंसिडरेशन द competent authority, Dr. Ram Manohar Lohia, Lucknow has decided to grant extension in joining time to the candidate as per the table given below। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ये मतलब है कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन मांगा है और उनका एक्सटेंशन जो है संस्थान की तरफ से उनको दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि एक्सटेंशन किसको किसको कब तक मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नाम को थोड़ा हम हाइड रखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटेंशन टाइम जो है हम दिखाने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन शायद ये इतना जूम आउट नहीं हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जूम इन उतना नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप इस पर फोकस करिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्सटेंशन जो है दिया गया है, इस लिस्ट में 15 कैंडिडेट का नाम है। टोटल 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक्सटेंशन उन्होंने जो है लिया है और उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है। जैसे अब हम बता दें, ये कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और 26/7/2026 तक जो है वैलिड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इनका था, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन ले लिया है। कितने महीने का? लगभग 2 महीने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब 27/9/2026 तक का एक्सटेंशन इन्होंने ले रखा है। ऐसे अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग यहाँ पे एक्सटेंशन जो है दिया गया है। किसी को 15/8/2026 तक दिया गया है, तो किसी को 25/9/2026, किसी को 25/8/2026। ऐसे 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक्सटेंशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो देख सकते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड जो है वो अभी तक जो 27 या 26 जुलाई तक था, अब वो बढ़ के, यदि मैक्सिमम बात किया जाए तो बढ़ के अब वो चला गया है कब तक? 27/9/2026, 27 सितंबर 2026 तक एक्सटेंशन पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये बात हो गई एक्सटेंशन पीरियड की दोस्तों, कि एक्सटेंशन पीरियड जो है अब तक जो जुलाई में था 26 जुलाई तक जो लास्ट था एक्सटेंशन पीरियड, अब उसको बढ़ा के जो है 27 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। ये एक अपडेट है जो कि यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं कि ये सारे कैंडिडेट जो 15 कैंडिडेट हैं उनको एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है। एक्सटेंशन का यहाँ पे उनको मौका दिया, एक्सटेंशन किया गया है उन कैंडिडेट को, और हर कैंडिडेट का अलग अलग एक्सटेंशन टाइम दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंशन है वो है 27/9/2026 तक का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड जो है वो अब कह सकते हैं 27/9/2026 तक का हो गया है। तो और यहाँ पे ये लेटर भी इसके संस्थान की तरफ से लेटर को भी जारी कर दिया गया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके पहले जो है 77 कैंडिडेटों ने एक्सटेंशन लिया था, और अब की बात जब दूसरा एक्सटेंशन का नोटिस आया तो उसमें 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखा है। अब चीज़ ये है कि एक्सटेंशन पीरियड तो 27/9/2026 तक बढ़ गया है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी एक चीज़ और आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ बता देते हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में हम ये बात करते हैं। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट अपडेट करने का या फिर निकालने का एक दो कंडीशन हो सकती है। या तो वेटिंग लिस्ट जो है आपका पहले निकल जाए, उसके बाद से एक्सटेंशन पीरियड जो है इनकी सीटें रिजर्व की जाएँ। एक्सटेंशन जो ले रखे हैं उनके बाद कितनी वेटिंग बच रही है उनकी यदि लिस्ट निकलती है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वेटिंग तभी निकलेगी जब ये एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा।
मोस्टली चांस तो ही रहता है कि एक्सटेंशन पीरियड जब खत्म होगा तभी यहाँ पे वेटिंग आएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जितने भी लोग जिनका क्लियर हो गया है कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर डीवी में नहीं आए थे या फिर जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट निकाला जाए और उसके बाद से जो है जो रिमेनिंग कैंडिडेट एक्सटेंशन पीरियड के बाद उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आए। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। अब ये संस्था जो है, इंस्टीट्यूट जो है, संस्थान जो है, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपडेट यही है कि 27/9/2026 तक का एक्सटेंशन पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये डाटा कैसे क्लियर होगा, कब तक क्लियर होगा, हमें उसकी बात करते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आरटीआई जो है, मैंने आपको बताया था कि मैंने आरटीआई जो है फाइल कर रखी है इस पर। ठीक, 9 अगस्त के पहले पहले उसका जो है आरटीआई का जवाब आना चाहिए, क्योंकि 9 अगस्त को आरटीआई फाइल के 1 महीना पूरा हो जाएगा और 1 महीने के भीतर ही जवाब देना होता है जब हम आरटीआई फाइल करते हैं किसी के संस्था में या किसी विभाग में भी। तो हमने आरटीआई जो है वो फाइल कर रखा है और 9 अगस्त को 30 दिन पूरे हो जाएंगे, 1 महीने पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि 9 अगस्त या उससे पहले जो है आरटीआई का जवाब आ जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि टोटल 10 क्वेश्चंस ऐसे पूछ रखे हैं और उन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आता है वो हम आप तक बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे जो है पब्लिक करने लायक क्वेश्चंस रहेंगे या फिर उनका आंसर रहेगा। संस्थान के गोपनीयता को पूरा यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि कितनी वेटिंग की संभावना है, कितने लोग रिजाइन दे चुके हैं, कितने लोगों ने एक्सटेंशन पीरियड जो लिया था उसमें से ज्वाइन नहीं किया था, कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे। ये सारी जानकारी आरटीआई जो मैंने फाइल कर रखी है उसमें पता चल जाएगा। जो भी अपडेट हमारे पास आएगा, आरटीआई फाइल का जो भी जवाब आएगा, उसकी जानकारी हम वीडियो बना के आपको सूचित करेंगे। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। आरटीआई मैंने फाइल किया है, उसका जवाब आएगा तो हम आप तक बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है दूसरी चीज़ ये भी है कि उसके पहले यदि वेटिंग आती है तो भी हम आपको उसका अपडेट देंगे, या फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो एक्सटेंशन पीरियड के बाद ही वेटिंग आएगी या उसके पहले भी आ सकती है, या संस्थान डिसाइड करेगा। और क्या कुछ इसके लेकर इन्फॉर्मेशन है कि कब तक आएगी और कितनी आएगी, कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट, ये सारा जानकारी जो है आरटीआई के फाइल में जवाब उसका आएगा तो संभवतः उसके आंसर हमको जो है इनडायरेक्टली रूप से मिले। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा हम आप तक शेयर करेंगे। तो ओवरऑल वेटिंग लिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यहाँ तक का अपडेट यही है कि 15 लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है और 27/9/2026 तक एक्सटेंशन पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। और बाकी आपके मन में जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितनी आएगी, कब आएगी और कितने कैंडिडेट एब्सेंट, कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हैं, तो आरटीआई का जवाब 9 तारीख के पहले आएगा। आप इंतजार करिए और जो भी जवाब हम उसकी जो है समरी आपको ज़रूर बताएंगे विथ प्रूफ के साथ कि क्या रिप्लाई आया है। आरटीआई फाइल मैंने कर दिया है, उसका डिटेल्स मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, और क्योंकि जब आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा तो डायरेक्ट हम आपको लाइव दिखाएंगे कि क्या उसका रिप्लाई आया है और क्या कुछ है। बाकी अभी तक का जो ये अपडेट है यही है कि एक्सटेंशन पीरियड को बढ़ा दिया गया है और 9 अगस्त के पहले जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा उसके अपडेट जो है हम आप तक पहुँचाएंगे। तो यदि आप भी वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, यदि आप भी कुछ नंबर से रुके हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि जो भी अपडेट रहेगा वेटिंग लिस्ट से वो हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। मैंने इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी भी कि नहीं आएगी, यदि नहीं आएगी तो उसका कोई नोटिस या फिर कोई लेटर वगैरह हो तो वो भी हमको प्रोवाइड करें, और यदि आएगी तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दें। खैर ओवरऑल 10 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और उन 10 क्वेश्चन में से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी जब उसका रिप्लाई आएगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंतज़ार करें, चैनल के साथ बनाने रहें। और इसका वेटिंग का जो है प्रॉपर जो है अपडेट हमारे चैनल पे आपको समय समय पे मिल रहा है, और आगे भी जो भी इसका अपडेट रहेगा आप तक हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश भी यही है कि वेटिंग जो है उसके बारे में अपडेट आए और वेटिंग लिस्ट आए, जैसा भी रहेगा हम आप तक जरूर सूचित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनसे बोलिए कि चैनल से बने रहें, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे 9 अगस्त के पहले पहले। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।